दोस्तों 2024 के आते ही भारत ने कमाल कर दिया। टीबी में घुसते ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल को परीक्षण के तौर पर तैयार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें में जानी जाती है, जो सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही देश के पास है, वह है रसिया। और हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों है, तो आपको बता दें, यह मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसे ना तो पकड़ा जा सकता है और ना तो तबाह किया जा सकता है। इससे खतरनाक मिसाइल धरती पर कोई नहीं है, इसीलिए इस मिसाइल को हर देश बनाना चाहता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जिक्र करते हुए कहा, यह मिसाइल आज हर देश की जरूरत है, इसीलिए भारत के सभी वैज्ञानिकों और संस्थाओं को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। राजनाथ सिंह का बयान उसे समय आया है जब चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की खबर आ रही है। हालांकि चीन ने अभी तक ऐसी कोई खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चीन से भारत, अमेरिका, दुनिया के कई देश बकब है कि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज से लगभग 2 महीना पहले भी ऐसी खबर आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। तब अमेरिका भी इसका दावा कर रहा था कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, लेकिन अमेरिका के भी जवाब में कोई दम नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि क्या भारत के पास ऐसा कोई हथियार है या नहीं। अगर चीन ने ऐसा कोई हथियार भी बना लिया तो वह भारत को बार बार अपनी धमकियों पर नचाए, इसलिए भारत ने भी इस पर अपनी गौर दी है। आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 122 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो या फिर वह घूम रहा हो। यह हाइपरसोनिक मिसाइल उसका पीछा करके निशाना बना लेती है। वहीं हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी 2023 को ओडिशा के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया, टेस्टिंग किया था। लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया गया। लेकिन भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी 2020 में कर चुका है। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रम जेट प्रदर्शन विमान है, जो विमान शक सोनस ऑफ P6 से बाज बड़ी ईव किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। लेकिन जब से चीन ने यह सुना है कि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल पर लगातार काम भी कर रहा है और कई परीक्षण भी कर चुका है, तब से उसका वह हिसाब हो गया है। हे प्रभु है जगन्नाथन, यह क्या हुआ? चीन के तो पाक 6 से उड़ गए, वहीं भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस यान से यात्रा भी की जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। साथ ही आपको पता ही है कि भारत और रूस कितने घनिष्ठ मित्र वाले देश हैं, जो अब भी दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जा रहा है जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करें। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किमी होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक्स 7 यानी 8575 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल होगा। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानी करीब 4000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से डरेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी
कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HZV-272F रखा गया है। लेकिन हम वही बात करें चीन की, तो चीन के पास भी कई ऐसे हथियार हैं, लेकिन जो दावा अमेरिका कर रही है कि चीन ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो यह कहीं तक गलत भी हो सकता है। अगर हम रिपोर्ट की माने तो हो सकता है कि चीन ने अपने नए हाइपरसोनिक हथियार DAGF का परीक्षण हाल ही में किया हो, लेकिन उसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं देना सही समझा हो। यह हथियार भी काफी खतरनाक माना जाता है। यह हथियार 6,773 किमी प्रति घंटा से लेकर 12,360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने की क्षमता रखता है। यह ग्लाइडर की तरह है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह हथियार पहले सीधे अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, फिर टारगेट के ऊपर पहुंचने से पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण की उपयोग करके तेजी से नीचे आते हैं। उसके बाद काफी नीची उड़ान भरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए टारगेट पर हमला करते हैं। साथ ही चीन के DF-17 कम ऊंचाई में उड़ने की क्षमता है। वैसे तो वह बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वह हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका अगला हिस्सा ग्लाइडर की तरह बनाया गया है। उसके अगले हिस्से में विंग्स है जो उसे कम ऊंचाई पर ग्लाइड करने की ताकत प्रदान करते हैं। यह 1800-2000 किमी की रेंज में आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकता है। चीन ने 2 साल पहले 1 अक्टूबर 2019 को नमेन चौराहे पर DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया। यह चीन की नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन इन सबसे अलग जो बात गौर करने लायक है वह यह कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम लगा है, यानी यह मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ सकता है। हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वह हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। रूस के पास इवन गार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ICBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना में साल 2019 में शामिल कर लिया था। चीन के पास संभवतः 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक DF-17 और दूसरा DAGF है। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं जिनके बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन भाई भारत के पास अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक हथियार नहीं था। लेकिन अब भारत ने वह पूरी तरह परीक्षण करके बना लिया है, जिसकी आखिरी टेस्टिंग बची है, जो भारत उसे भी जल्दी ही कर दिखाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भारत।